हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक जिसका नाम है लिमिट टेस्ट। आज हम पढ़ेंगे लिमिट टेस्ट फॉर आयरन। सो बिफोर स्टार्ट द वीडियो मेक श्योर दैट यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, प्रेस दैट बेल नोटिफिकेशन सो दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। चलिए बताते हैं लिमिट टेस्ट फॉर आयरन का प्रिंसिपल क्या है, इसका मेथड क्या है और इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं कि वेदर जो हमारा सब्सटेंस है उसने लिमिट टेस्ट पास किया है या नहीं किया। So here it is. Principle: the limit test of iron is based on the reaction of iron in ammonical solution in the presence of citric acid with thioglycolic acid when a pale pink to deep reddish purple color is formed due to ferrous compounds. तो लिमिट टेस्ट का प्रिंसिपल किस पे काम करता है, किस पर बेस है? ये बेस है किस रिएक्शन पर? रिएक्शन ऑफ आयरन किस कंडीशन में? इन द अमोनिकल सॉल्यूशन। ये जो प्रिंसिपल है लिमिट टेस्ट फॉर आयरन का, वो बेस है आयरन की रिएक्शन पर जो कि हो रही है अमोनिकल सॉल्यूशन में। किसकी प्रेजेंस में? सिट्रिक एसिड की प्रेजेंस में हो रही है। विद किसके साथ? थायोग्लाइकोलिक एसिड। और क्या होता है जब रिएक्शन होती है तो जो पेल पिंक है, जो पेल पिंक कलर का जो हमारा सॉल्यूशन है वो क्या हो जाता है? डीप रेडिश पर्पल कलर में फॉर्म्ड हो जाता है, डीप रेडिश पर्पल कलर में कन्वर्ट हो जाता है। और किसके कारण होता है? ड्यू टू द फेरस कंपाउंड्स। तो ये इसका कंप्लीट प्रिंसिपल है कि कौन सी किस रिएक्शन के बेस पे काम करता है। लिमिट टेस्ट फॉर आयरन का प्रिंसिपल में क्या क्या सब्सटेंस है या क्या क्या रिएजेंट इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट है इसमें द कलर प्रोड्यूस फ्रॉम ए स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द टेस्ट इज कंपेयर्ड बाय व्यूइंग वर्टिकली विद ए स्टैंडर्ड फेरिक अमोनियम सल्फेट। तो ये भी काम करता है कंपैरिजन पे, यानी कि हम टेस्ट सॉल्यूशन जो है और उसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड वाले से और फिर हम चेक करेंगे कि वेदर जो हमारा सॉल्यूशन है, जो हमारा टेस्ट सॉल्यूशन है, उसने लिमिट टेस्ट क्रॉस किया है या नहीं किया है। तो इसमें नेक्स्ट यही है जो कलर है, द कलर प्रोड्यूस, जो कलर प्रोड्यूस हो रहा है किससे? फ्रॉम ए स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। फ्रॉम ए स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मतलब है वो स्पेसिफिक अमाउंट सब्सटेंस की जिस सब्सटेंस का हमको लिमिट टेस्ट परफॉर्म करना है उसकी स्पेसिफिक अमाउंट जो कि मेंशन होगी हमारे स्टैंडर्ड बुक में, जो कि आईपी है या बीपी जो भी हम रेफर कर रहे हैं उसका स्पेसिफिक अमाउंट हमको लेना है। तो कलर प्रोड्यूस हो रहा है फ्रॉम स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से फ्रॉम द टेस्ट सॉल्यूशन। जो टेस्ट सॉल्यूशन में वो कंपेयर किया जाएगा कैसे? देखकर वर्टिकली विद ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से वर्टिकली मैच करके वो कंपेयर किया जाएगा और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा फेरिक अमोनियम सल्फेट। नेक्स्ट है इफ द कलर फ्रॉम टेस्ट सॉल्यूशन इज लेस डार्क देन स्टैंडर्ड देन द सैंपल पास द टेस्ट। ये इसका रिजल्ट होगा कि अगर इफ द कलर फ्रॉम टेस्ट सॉल्यूशन, यानी कि जो कलर हमको ऑब्टेन आउट हुआ है टेस्ट सॉल्यूशन में वो लेस डार्क है इन कंपैरिजन टू स्टैंडर्ड, यानी कि जो हमारा टेस्ट जिसका हम परफॉर्म कर रहे हैं लिमिट टेस्ट उस वाले नेशनल स्टैंडर्ड में अगर लेस डार्क कलर ऑब्टेन हुआ है किसी कंपैरिजन में, स्टैंडर्ड वाले के कंपैरिजन में, तो हमारा सैंपल जो है उस लिमिट टेस्ट को पास कर जाएगा। आगे है सिट्रिक एसिड डज नॉट अलाउ टू द precipitation of iron by ammonia by forming a complex with it। तो सिट्रिक एसिड क्यों यूज किया जाता है, क्या इसकी स्पेशलिटी है, वो इसमें मेंशन है कि सिट्रिक एसिड डज नॉट अलाउ नहीं करता है क्या करने के लिए? प्रेसिपिटेशन होने के लिए आयरन का बाय अमोनिया के द्वारा बाय फॉर्मिंग ए कॉम्प्लेक्स विद इट। अगर हम आयरन को अमोनिया के साथ कनेक्ट करते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो बहुत सारे चांसेस ऐसे होते हैं कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगा और प्रेसिपिटेशन हो जाएगा तो रिएक्शन कंप्लीट परफॉर्म नहीं हो पाएगी। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ऐड होता है सिट्रिक एसिड और वो ऐसा नहीं होने देता, वो प्रेसिपिटेशन नहीं होने देता है, कॉम्प्लेक्स नहीं बनने देता है। तो दिस इज द यूज ऑफ सिट्रिक एसिड इन दिस रिएक्शन ऑफ लिमिट टेस्ट फॉर आयरन। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ आयरन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो है, इसमें नया पॉइंट है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो हम यूज कर रहे हैं आयरन का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने के लिए जिससे हम कंपैरिजन करेंगे, तो वो कैसे प्रिपेयर हो रहा है? इट इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 0.173 ग्राम। ये प्रिपेयर किया जाता है बाय एडिंग 0.173 ग्राम ऑफ फेरिक अमोनियम सल्फेट, जिसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है NH4FeSO4 का उल्ट वाइज इंटू 12H2O। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है।
तो अमोनियम सल्फेट to 1.5 ml of HCl and adding sufficient amount of water to produce 1000 ml। तो ये कैसे प्रिपेयर किया जाएगा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ आयरन का? ये प्रिपेयर किया जाएगा 0.173 ग्राम फेरिक अमोनियम सल्फेट किस में ऐड किया जाएगा? 1.5 ml ऑफ HCl में ऐड किया जाएगा उसको, और वॉल्यूम मेकअप किया जाएगा 1000 ml तक। 1000 ml तक हम विद वाटर प्रोड्यूस करेंगे वॉल्यूम। अब उससे क्या होगा? ईच ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 0.02 mg ऑफ आयरन। इस तरीके से जो उस 1000 ml का जो हर एक ml होगा सॉल्यूशन वो कंटेन करेगा 0.02 mg ऑफ आयरन कंटेन करेगा। तो इस तरह से हमको ऑलरेडी हमको मालूम चल जाएगा कि इसके ईच ml में कितना आयरन प्रेजेंट है, तो वो हमको इजी रहेगा कंपेयर करने के लिए टेस्ट सॉल्यूशन को। नेक्स्ट है मेथड है टेस्ट सॉल्यूशन का, इसका कंप्लीट मेथड है। अब इस मेथड को या तो आप एक जैसे हम डिफरेंस जब लिखते हैं दो ऐसे करके भी आप लिख सकते हो, ऐसे टेबल बना के भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे टेस्ट वाले का मेथड लिख सकते हो, यहाँ स्टैंडर्ड वाले का लिख सकते हो, और अगर ऐसा लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर मैंने ये इस तरीके से लिखे हैं, आप ऐसे नीचे की ओर एरो लगाते हुए भी इस पूरी प्रोसीजर को लिख सकते हो। तो चलिए बताते हैं मेथड फॉर टेस्ट सॉल्यूशन क्या है। इसमें सैंपल हम लेंगे, स्पेसिफिक अमाउंट जो भी मेंशन होगी हमारी स्टैंडर्ड बुक में वो सैंपल हम लेंगे, उसकी उतनी अमाउंट लेंगे, प्लस 40 ml ऑफ वाटर, 40 ml वाटर ऐड करेंगे, प्लस 2 ml ऑफ 20% वेट बाई वॉल्यूम आयरन फ्री, मेक श्योर आयरन फ्री होना चाहिए वो। तो उसमें ऐड करेंगे 2 ml 20% वेट बाई वॉल्यूम का आयरन फ्री सिट्रिक एसिड, प्लस उसमें ऐड करेंगे 2 ड्रॉप्स ऑफ थायोग्लाइकोलिक एसिड सॉल्यूशन, और उसमें ऐड करेंगे 2 ड्रॉप थायोग्लाइकोलिक एसिड सॉल्यूशन की, मिक्स करेंगे मेड एल्कलाइन, उसको एल्कलाइन करेंगे विद किसके साथ? अमोनिया, अमोनिया के साथ, एंड वॉल्यूम एडजस्टेड टू 50 ml, अमोनिया के साथ उसको एल्कलाइन करेंगे और उसका वॉल्यूम जो है वो एडजस्ट करेंगे 50 ml तक, और फिर अलाउ टू स्टैंड एंड कलर डेवलप्ड व्यूड वर्टिकली एंड कंपेयर विद स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। उसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे जब तक कि कलर डेवलप होता है, और उसको वर्टिकली हम व्यू करेंगे और कंपेयर करेंगे विद द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो ये हमने बात कर ली कि मेथड क्या है, टेस्ट सॉल्यूशन हमको कैसे बनाना है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की अगर प्रिपरेशन करनी है तो उसमें जो मेन कंपोनेंट है जो कि है सॉल्यूशन ऑफ आयरन, उसकी भी हमने प्रिपरेशन देख ली है। तो अब हम कंप्लीट प्रिपरेशन नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की। ये जो था प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ आयरन, ये उसका एक कंपोनेंट जो कि आयरन की हम मात्रा उसमें लेंगे उसकी प्रिपरेशन थी। अभी कंप्लीट स्टैंडर्ड की प्रिपरेशन ये नहीं थी, ये कंप्लीट टेस्ट सॉल्यूशन की प्रिपरेशन थी। सो नेक्स्ट स्लाइड में वी विल कवर मेथड फॉर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, और रिजल्ट आपको मालूम ही है, उसको कंपेयर करेंगे। अगर लेस डार्क होगा टेस्ट सॉल्यूशन बाय द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन तो हमारा जो लिमिट टेस्ट है वो पास हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम बताते हैं आपको मेथड ऑफ standard solution क्या है। So in the next slide of this video we will discuss about the method that is used for the preparation of standard solution, जो जिससे हम compare करेंगे test solution को, वो कैसे हम प्रिपेयर करेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें है 2 ml ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ आयरन, जो कि हमने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ लिया है कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हम कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं आयरन का, प्लस 40 ml ऑफ वाटर, प्लस 2 ml ऑफ 20% वेट बाई वॉल्यूम सिट्रिक एसिड, यानी कि रिमेनिंग जो रिएजेंट रहेंगे वो सेम रहेंगे टेस्ट सॉल्यूशन जैसे हमने प्रिपेयर किया है उसी की तरह, सिर्फ जो फर्स्ट जो है 2 ml ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ आयरन वो चेंज होगा। टेस्ट सॉल्यूशन में हम सैंपल लेंगे, उसकी जगह पे हम वहां पर लेंगे 2 ml ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ आयरन, जिसमें हमें आयरन की क्वांटिटी पहले से ही नोन है। यहाँ पे हमको नोन है कि उसके हर एक ml जो है वो 0.20 mg ऑफ आयरन कंटेन करेगा। तो 2 ml ऑफ 20% वेट बाई वॉल्यूम सिट्रिक एसिड प्लस 2 ड्रॉप्स ऑफ थायोग्लाइकोलिक एसिड सॉल्यूशन मेड करना है हमको। एल्कलाइन का मतलब यहाँ पर बेसिक बनाना है, यानी कि क्षारीय जो बोलते हैं हिंदी में, वो हमको मेंटेन करने के लिए अमोनिया यूज करेंगे, अमोनिया के साथ वो हम मेंटेन करेंगे, प्लस एडजस्ट करेंगे 50 ml तक, और उसको अलाउ टू स्टैंड कुछ देर के लिए उसको ऐसे ही रख देंगे जब तक कलर डेवलप होता है, और फिर हम उसको कंपेयर करेंगे टेस्ट सॉल्यूशन के साथ। जो टेस्ट सॉल्यूशन उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड के साथ, और स्टैंडर्ड को कंपेयर करेंगे टेस्ट सॉल्यूशन के साथ, यानी कि एक दूसरे के साथ दोनों सॉल्यूशन को
कंपेयर करेंगे और देन हम चेकआउट करेंगे कि रिजल्ट क्या है। तो रिजल्ट हमने प्रिंसिपल में पढ़ लिया है, आप चाहे अलग से भी एक हेडिंग डाल के मेंशन कर सकते हैं कि अगर टेस्ट सॉल्यूशन कंपैरिजन टू स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेस डार्क है, देन हमारा जो सब्सटेंस है वो लिमिट टेस्ट क्रॉस कर जाएगा, लिमिट टेस्ट पास कर जाएगा। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है दोनों की, कैसे टेस्ट सॉल्यूशन हमको बनाना है और कैसे हमको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। लिमिट टेस्ट जितने भी मैंने अभी तक पढ़ा है या कुछ रह गए हैं जो मैं पढ़ाऊंगी, वो याद करने में इजी रहते हैं, क्योंकि आपको टेस्ट और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की प्रिपरेशन जो है लगभग सेम ही होती है, सिर्फ आपको एक सब्सटेंस चेंज करना होता है। और ये लिमिट टेस्ट में से कोई ना कोई लिमिट टेस्ट इवन क्लोराइड का है या हेवी मेटल्स का है या आयरन का है या फिर आर्सेनिक का है, वो कोई ना कोई लिमिट टेस्ट एक क्वेश्चन आता ही आता है क्वेश्चन पेपर में। तो आप इसको याद कर लेंगे, जो उसके बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो यूज हो रहे हैं, यानी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में जो चीजें यूज हो रही हैं, वो एक बार आप प्रोसेस याद कर लेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि जो प्रिंसिपल है वो तो ज्यादातर कंपैरिजन पे ही डिपेंड है, सभी के प्रिंसिपल। तो जो इसके जो रिएजेंट्स हैं वो आपको याद करने की वो है, तो आप एक टेबल, एक चार्ट पे एक टेबल ड्रॉ कर लीजिएगा, इजी रहेगा आपको याद करने के लिए। यहाँ पे आप लिखिएगा लिमिट टेस्ट का नाम, कौन सा लिमिट टेस्ट है, उसमें जो रिएजेंट्स यूज हो रहे हैं, रिएजेंट्स टेस्ट में और स्टैंडर्ड में, ठीक है, जो मेन है, और फिर कॉमन रिएजेंट्स जो हैं जिनके बीच में रिएक्शन होगी। इस तरीके से टेस्ट स्टैंडर्ड में, जैसे यहाँ पे स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ आयरन अलग से यूज हो रहा है, तो वो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। रिएजेंट में अलग से चीजें जो यूज हो रही है वो सैंपल यूज हुआ है, तो उसे याद कीजिएगा या मत कीजिएगा, वो तो सैंपल आप सभी में लिख लेंगे। लेकिन कॉमन जो रिएजेंट है, जैसे कॉमन रिएजेंट इसमें रहा वाटर रहा, 2 ml ऑफ 20% वेट बाई वॉल्यूम रहा, तो इसमें आप एक चीज कॉमन रिएजेंट के आगे एक टेबल और ड्रॉ कर सकते हैं, क्वांटिटी। मान के चलिए यहाँ पे हमने वाटर लिखा, तो आगे आप क्वांटिटी लिख देंगे 40 ml, दोनों में सेम है। फिर हमने आगे लिखा 2 ml ऑफ 20% वेट बाई वॉल्यूम आयरन फ्री सिट्रिक एसिड, तो आप कॉमन में लिखिए, कॉमन रिएजेंट में लिखिए सिट्रिक एसिड आयरन फ्री, और उसकी क्वांटिटी कितनी है 20% वेट बाई वॉल्यूम, हमको कितना लेना है 2 ml लेना है। फिर नेक्स्ट लिखिए थायोग्लाइकोलिक एसिड, वो उसकी क्वांटिटी हमने कितनी ली है 2 ड्रॉप्स। तो इस तरह से जब आप एक चार्ट बना लेंगे अपनी कॉपी में, तो आपको बार बार ये पेज चेंज करने की जरूरत नहीं होगी, आप एक ही जगह सारे कॉमन रिएजेंट याद कर लेंगे। और जो एक मेन सब्सटेंस है जो कि स्पेशली स्टैंडर्ड वाले में होता है, जो टेस्ट है उसमें तो सैंपल ही हम लिखते हैं उसको, वो भी आप याद कर लेंगे, तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। बाकी सभी की लैंग्वेज तो लगभग सेम ही है, अगर किसी में रिएक्शन पार्ट है तो वो रिएक्शन आप देख लीजिएगा, लेकिन आप पहले कोशिश कीजिएगा कि थ्योरी पार्ट अगर आप कवर कर लेंगे, जो रिएजेंट है वो आप ठीक से लिख लेंगे, ठीक से याद कर लेंगे, तो ये बहुत ईजी हो जाएगा। इसमें से एक क्वेश्चन आता है, तो इस तरीके से। और इसमें लिमिट टेस्ट फॉर आयरन में एक ध्यान रखने वाली बात ये भी है, चाहे आप नोट करके नीचे लिख देना, कि इसमें जितने भी रिएजेंट यूज होंगे, यानी कि हम अगर यूज कर रहे हैं थायोग्लाइकोलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, वो सभी अपने आप में भी आयरन फ्री होने चाहिए। अगर उनमें आयरन की मात्रा प्रेजेंट रहेगी तो हमारा जो रिजल्ट है वो हमारा प्रिसाइज वे में या फिर अच्छे से नहीं शो हो पाएगा। तो आयरन फ्री होने चाहिए सभी सब्सटेंस जो रिएजेंट हम यूज कर रहे हैं इसमें। तो मैंने आपको आज बता दिया कि लिमिट टेस्ट फॉर आयरन का प्रिंसिपल क्या है, कैसे हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ आयरन प्रिपेयर करते हैं, मेथड क्या है टेस्ट सॉल्यूशन प्रिपेयर करने का, या मेथड क्या है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर करने का, और उसको रिजल्ट हम कैसे ऑब्टेन आउट करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू डू देन लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज फार्मकेशन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।